तो मुझे लगता है बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी एनडीए एस्पिरेंट के लिए, वो बड़ी न्यूज़ जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे। सारे के सारे एनडीए एस्पिरेंट कहना चाहता हूं जिन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है। फाइनली एनडीए 2 2022 का एग्जाम जैसे कि आपको पता है कि 4 सितंबर को कंडक्ट किया गया और इसका रिजल्ट 19 सितंबर को रिलीज़ कर दिया गया। रिजल्ट के बाद कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के खुद को रजिस्टर करने के लिए कहा गया, जिसके बाद इंतजार यही हो रहा था कि आखिर सर डेट सिलेक्शन लिंक कब आएगा। और लगातार आप पूछ भी रहे थे हर मंथ से, सर डेट सिलेक्शन लिंक कब आएगा। और इस दौरान मैं जबरदस्त मोटिवेशन देता हूँ, बेटा डेट सिलेक्शन लिंक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने यूपीएससी का रिटर्न क्लियर कर लिया है और आपको एसएसबी डेट्स मिलेगी। बट क्वेश्चन ये है कि इतनी मेहनत करके अगर आपने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है तो क्या आप वाकई में उसी जज्बात के साथ एसएसबी को भी लेके फोकस्ड हैं? तो अगर आप चाहते हैं श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इस बार एसएसबी इंटरव्यू के अंतर्गत, तो जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस से, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोग्राम कोई 14 डेज का नहीं है, 28 डेज का नहीं है, 42 डेज का नहीं है। ये प्रोग्राम टिल सिलेक्शन है। दैट मीन जब तक आपके अंदर वो जज्बात और एहसास ना आए कि सर दिस टाइम आई विल डू इट एंड आई विल क्रैक द एसएसबी, और तब तक आपको हमारे यहाँ प्रिपरेशन करना है और अपनी एग्जैक्ट एनालिसिस लेनी है कि आपका OIR ग्रेड क्या जा रहा है। आखिर पीपीडीटी के दौरान आपका नरेशन, राइटिंग और डिस्कशन में कैसा रोल था। ड्यूरिंग साइकोलॉजी टेस्ट जो आपका पूरा डोजियर है टैट बैट SRT-HD का, उसके अंतर्गत आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। ड्यूरिंग मॉक इंटरव्यू रियल फीडबैक एंड एनालिसिस, जिससे आप समझ पाएं कि आखिर मॉक इंटरव्यू के दौरान आप में क्या खामियां हैं और क्या आपको बेहतर करना है। ड्यूरिंग GTO टास्क रियल ग्राउंड पे ले जाकर के आपके अंदर के लीडरशिप क्वालिटीज को बेहतर ढंग से एनालाइज करने का हम काम करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत समय नहीं बीता है, बस फटाफट बैग पैक करिए, MKC का हिस्सा बनिए, रियल SSB जर्नी का 100% श्योर शॉट नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने के लिए और फाइनली SSB में रेकमेंड होने के लिए। इंडियन आर्मी की तरफ से आपको पता है कल एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया ईमेल के जरिए। ईमेल में कैंडिडेट्स को अपने प्रोफाइल पर बची हुई फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए कहा गया। किसी कैंडिडेट को मेल में यूजर ID और पासवर्ड भी भेजा गया। अब कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। चलिए पूरी तरह से डिटेल में इस विषय को समझते हैं। और हर साल आप देखें हर एंट्री के बाद ये प्रक्रिया होती है, तो इसके पीछे का क्या कारण है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है एनडीए का फॉर्म फिल करते वक्त आपसे एक ईमेल आईडी मांगी जाती है। ऑब्वियसली आप वो ईमेल आईडी देते भी हैं, जिसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने के दौरान आप उस ईमेल आईडी को फिल कर देते हैं। अगली बार एनडीए का रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट को खुद को इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए कहा जाता है। अब इस वक्त बहुत सारे कैंडिडेट किसी दूसरी ईमेल से खुद को रजिस्टर कर देते हैं, चूंकि एनडीए की एप्लीकेशन फॉर्म में और इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर कैंडिडेट की डिटेल मैच करती है। दैट मीन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था और जो आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आके पुनः रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इन दोनों डिटेल को मैच किया जाता है। इसलिए इंडियन आर्मी ईमेल के जरिए कंफर्म करती है कि दोनों कैंडिडेट एक ही हैं या दूसरे हो जाने, क्योंकि आपको पता ही है कि फॉर्म भरते वक्त मेल आईडी आपने दूसरी रख दी थी और इधर जब फिर से पुनः रजिस्टर्ड किया आप रिजल्ट आने के बाद तो आपने मेल आईडी कुछ और ही रख दी है। और इसीलिए कैंडिडेट को एक नया यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है और इसी से लॉगिन करके आगे की फॉर्मेलिटीज करने को कहा जाता है। दैट मीन जो आपने उधर आईडी भर रखी है जब आप एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म, वही एक्चुअल आपकी जो है ईमेल आईडी होती है। उसी के कंसर्न आपको जो है यूजर आईडी एंड पासवर्ड एक आ जाता है, जिसको आप फिल करके आगे की जो प्रक्रिया करें सेम करें। और आप सबको इस सुझाव भी देना चाहता हूं कि हमेशा ध्यान रखें कि दोनों स्टेज में, दैट मीन जहाँ स्टेज 1 है और जहाँ स्टेज 2 है। स्टेज 1 आप समझ गए कि जब आप यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, और स्टेज 2 तो आप समझ ही रहे हैं कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आपको कहा जाता है कि इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर्ड करें। पर आप उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर्ड करें। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अब आगे से ध्यान रखना, जिसके पास रिकॉर्ड आ गया, जो आईडी पासवर्ड मिला है उसी से लॉगिन करके आगे की फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी होगी। इस बात को आप स्ट्रांगली ख्याल रखिएगा। इंडियन आर्मी द्वारा दोनों तरह के कैंडिडेट को ईमेल किया गया है। बहुत से कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि सर उन्हें कोई मेल नहीं आया है, तो घबराने की कोई बात नहीं, जल्दी उनके पास भी मेल आ जाएगा। ठीक है, इस मेल के बाद कैंडिडेट को अब तैयार हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेल एक वार्निंग है कि नाउ वी आर फाइनलाइजिंग एवरीवन, बिकॉज जो उनको थोड़ी कंफ्यूजन है उसको एक बार भेज करके रिकॉर्ड में मेल में वो रेक्टिफाई करा लेते हैं, जिससे वो आश्वस्त हो जाएं कि दोनों आईडी के अलग अलग बच्चे नहीं हैं, एक ही बच्चे हैं। और किसी दूसरे दोस्त की आईडी किसी ने भर रखा है तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं, अगर आपकी आईडी किसी दोस्त ने इस्तेमाल किया तो मेल आपको आया हुआ है बच्चा, तो प्लीज़ आप भी उनको अपडेट कर दीजिए, जिससे वो प्रोसेस में कोई गलती ना हो, क्लैरिटी के साथ सब कुछ वो अपडेट कर लें। तो ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि एक एसएसबी के लिए जब बच्चा जाता है तो हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है और हम सब के लिए, जितने भी दोस्त हैं एक दूसरे को, उनके लिए भी बहुत गर्व का विषय है
कि आपका दोस्त, आपका भाई एसएसबी के लिए जा रहा है, तो ज़रूरत है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने का। तो फटाफट जिनका भी डिटेल है, जो भी है, फटाफट जाके फॉर्मेलिटीज़ लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप करके सब कंप्लीट कर दीजिए एंड गेट रेडी फॉर द डेट सिलेक्शन लिंक। किसी भी दिन आपके सामने अब डेट सिलेक्शन लिंक होगी, बट प्रश्न यही है बेटा कि डेट सिलेक्शन लिंक के बाद सबसे अहम चीज़ यही है, क्या वाकई में इस एसएसबी में आप अपना 100% झोंकने के लिए तैयार हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एमकेसी के जितने भी बैरियर्स हैं वो ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। प्राउड मोमेंट। और मैं कहना चाहता हूँ एमकेसीएन ने एक बेहतरीन लेगेसी दी है इस देश को सिलेक्शन को लेके। गत 15 वर्षों से कितनी भी एनडीए एंट्री 145, 146, 147, 148, 149 और अब तो 150th एंट्री पे हम लोग हैं। लगातार बच्चों ने एक रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया और मुझे लगता है कि जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाएंगे तो आपको एमकेसीएन का एक जत्था दिखाई देगा। एंड रियली फील प्राउड कि आप एक परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रहे हैं, क्योंकि आपके सीनियर्स हैं बट हैं एमकेसीएन। तो एक प्राउड मोमेंट आता है। तो अगर वाकई में उस लिस्ट में अपना नाम अर्जित करना और वाकई में नेशनल डिफेंस एकेडमी में सफलता लेना है तो बिल्कुल हिस्सा बनिए मेजर गर्ल्स एकेडमी का, क्योंकि यही रास्ता तैयार करेगा आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी का वाया एसएसबी आपके 100% सिलेक्शन से। बस इसके लिए सिंपल करना क्या है कि अपना फ़ोन उठा लीजिए और फटाफट हमें कॉल करिए 9696330033 पर। कोई भी कंफ्यूजन इंक्वायरीज भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आइए, पूछिए, मैं आपका वो चीज़ क्लियर करूँगा। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं भैया आप 9696230033 पर। मैं कहना चाहता हूँ देश की वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ ऑफिसर्स हैं जो आपको मास ट्रेनिंग में नहीं, इंडिविजुअल फोकस और इंडिविजुअल एनालिसिस करती है, क्योंकि एसएसबी किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है। हर पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक होती है और मुझे लगता है हर पर्सनैलिटी को इंडिविजुअली एसेस करने की भी ज़रूरत होती है। और इंडिविजुअल एसेसमेंट और उसके एनालिसिस की इस देश में कहीं बात होती है तो केवल आपका मेजर गर्ल्स परिवार है। तो वाकई में आप तैयार हैं इस बार एसएसबी में सफलता के लिए, तो हिस्सा बनिए एमकेसी का। वेलकम एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।